का ये राजनीतिक चाल है? नहीं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। वो समाज में माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं ताकि हिंसा हो, और हिंसा करा के और फिर एक बहाना उनको मिल जाए कि आंदोलन हिंसक हो गया, उसको दबाने का प्रयास करें। तो मैं अपने तमाम किसान साथियों से, जो भी अलग अलग टोल पे बैठे हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है, किसी का विरोध भी करें तो अहिंसापूर्ण तरीके से। धक्का मुक्की कोरोना को लेकर के दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन राकेश टिकैत का बयान आया है कि कितने भी नाइट कर्फ्यू लगा दिए जाए लेकिन किसान यहाँ से उठने वाले नहीं है। तो क्या लगता है ये एक साजिश है? कर्फ्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई आपके मकान से उठा देगा, आपको वहाँ से उठा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो जो हमारे धरना स्थल हैं वो हमारे घर हो गए, हमारे मकान है, हमारे मकान पे आके तो हमको कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। वैसे हम रात को कोई पब्लिक मीटिंग करते नहीं है, तो वायलेशन है ही नहीं, तो उससे हमको डरने की आवश्यकता नहीं। सर, किसानों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ रोहतक में और उसके विरोध में सभी जगह टोल्स बंद किए गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध जताएं, और विरोध हम भी मतलब पूरा संयुक्त मोर्चा विरोध जता रहा है और हम सब एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपने भाइयों से ये कहूँगा कि विरोध जताएं, जो समय दिया जाए, जो शेड्यूल दिया जाए, आपस में मिल बैठ के और संयुक्त मोर्चे के साथ तालमेल बना के अपना विरोध का एक तरीका बनाएं, अहिंसा के साथ विरोध दर्ज करें, और जो भी जैसे रोड ब्लॉकिंग है उसमें कोई भी परेशानी आम जनता को ना हो। कोई बीमार है, कोई बच्चा है, कोई इमरजेंसी किसी को है, उन भाइयों को किसी तरह परेशान ना हो। जो लोग रुकते भी हैं, अगर ऐसी परिस्थिति आती है, को जाम लगाना पड़ता है, ट्रैफिक रुकता है, उनके पानी की व्यवस्था, उनकी दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था भी बना के रखें। ये भी निवेदन हम अपने साथियों से कर रहे हैं। कितना मानते हैं कि अब रोड जाम करने के बाद आम जनता किसान के साथ है? नहीं, रोड जाम करने के बाद लोग समझ रहे हैं, लोगों को भी पता है कि ये जो रोड जाम करके बैठे हैं ये कोई भिखमंगे नहीं है, ये भी सम्मानित लोग हैं समाज के, और सरकार के रवैये से समाज सरकार के उत्पीड़न से परेशान होकर अपनी मांगों को लेके आए हैं। और उनका भी अधिकांश का ये कहना है कि सरकार जानबूझ के इनको परेशान कर रही है, इनकी समस्या का निराकरण होना चाहिए। कुछ हो सकता है एक आध भाई जो हमारा इत्फाक नहीं रखता, जिसको सत्ता पक्ष से ज़्यादा ही प्यार है, वो ऐसी कुछ बात दूसरी करे। आम जनता हमारे साथ है। रवि आज़ाद की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कहेंगे सर? आज़ाद की गिरफ्तारी को निंदनीय है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारा किसान मोर्चा की तरफ से तो प्रयास नहीं रहेगा सर? हमारा प्रयास है निरंतर। हमारे अध्यक्ष जी वहाँ थे, अब मामला कोर्ट में है, जुडिशरी का मामला है, तो हमको उसी तरीके से उसको फेस करना पड़ेगा। हम उसको कर रहे हैं, हमारा प्रदेश अध्यक्ष स्वयं जाता है तारीख पे, और वो प्रयास जो एक प्रयास होना चाहिए वो किया जा रहा है, हम उसके साथ हैं पूरी तौर से। लेकिन तो भी हम अपने साथियों से अपील करते हैं कि संयमित भाषा और संयमित एक्शन के साथ कोई भी काम करें। हम इस जो आंदोलन की गरिमा को बढ़ाएं, कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे आंदोलन की गरिमा गिरे। किसान नेताओं द्वारा गिरफ्तारी हो रही है, जगह जगह लाठीचार्ज किसानों पर, देखिए, बेसिक ये जो हुआ है रोहतक में, जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ, वो 80 साल के बुजुर्ग मिलिटेंट नहीं थे। 80 साल के बुजुर्गों के सर फोड़े गए, वो बर्बर रवैया है पुलिस का। और हमने मांग की है अपने किसान मोर्चे की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, कि खट्टर सरकार को बर्खास्त किया जाए, उसकी जांच कराई जाए। जिन पुलिस वालों ने सीधा सर में डंडा मारा 80 साल के बुजुर्गों को, उनको दंडित किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, ये मांग है। भाजपा के एक नेत्री सोशल मीडिया पे आकर के किसानों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, बदतमीज आदमी की बात का जवाब देना भी मतलब शिष्ट समाज में शोभा नहीं देता। जो बदतमीज है वो अपने आप छट जाते हैं, आगे आ जाते हैं। आपने चर्चा की ना कि अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया, समाज में कभी भी अशिष्ट व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला है, उसकी निंदा ही होती है, निश्चित तौर पे उनकी भी निंदा होगी। सरकार के मंत्रियों को कार्यक्रम रद्द करने के लिए किसान नेताओं द्वारा बार बार कहा जा रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री बार बार कह रहे हैं कि कार्यक्रम रद्द नहीं होंगे। सरकार प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रही है। जब लोग आंदोलित हैं, लोग जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लोग सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है, सरकार ने जो रवैया अपना रखा उससे खुश नहीं है। सरकार ने लोगों को नहीं बनाया, लोगों ने सरकार को बनाया। आज वो इसलिए सरकार में है कि लोगों ने उनको चुन के उनको ताकत दे के भेजा। वो आज उन्होंने चंडीगढ़ में अपने वो खुदा मान लिए कि ये
हमारे जो नेता बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, यही हमारे सब कुछ है, जनता कुछ नहीं है। का खामियाजा तो उनको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। एलनाबाद में री इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा? क्या किसान मोर्चा अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करेगा? किसान मोर्चा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे। हमको ये है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो किसान के दुश्मन है, मजदूर के दुश्मन है, वो बेरोजगार नौजवान के दुश्मन है। हर आदमी को उन्होंने उत्पीड़न कर रखा है और निश्चित तौर पे जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है। जनता, वो समय आ गया, अपने निर्णय लेगी और एक उचित फैसला सामने आएगा। ऐसा है कि आदित्य देवीलाल जो देवीलाल के पड़पोतर हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष सिरसा से, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा को खुले तौर पर चैलेंज किया है कि किसान मोर्चा अपना कैंडिडेट उतार कर उसकी जमानत जब होगी अगर वो ऐसा। किसान मोर्चा राजनीतिक है ही नहीं, वो उसका बड़बोलापन है, वो बचा है अभी, वो इतनी समझ नहीं रखता। देवीलाल के परिवार में कोई आदमी इस तरह की भाषा का, अमर्यादित भाषा का अगर उपयोग कर रहा है तो नेचुरली वो अपने खानदान को कलंकित कर रहा है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। बाकी ये किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ता। आज जो महिला महापंचायत हो रही है, किस तरीके की बात को लेकर आज यहाँ पर ये एक इतिहास रचा गया। हरियाणा में जो महिलाएं जिनको घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, जो कभी सार्वजनिक कार्य में हिस्सा नहीं लेती थी, आज एक वो समय आता दिखाई दे रहा है कि भविष्य के आंदोलन में महिलाएं आगे नहीं तो पीछे भी नहीं होंगी। बराबरी का भागीदारी महिलाओं की हर आंदोलन में होगी, हर निर्णय में होगी। राजनीति भी चलेगी तो महिलाओं का उसमें एक बड़ा जो है भागीदारी, हिस्सेदारी होगी आने वाले समय। क्या आगे ऐसी और भी महापंचायतें होंगी? निश्चित तौर पे जब एक बीज होता है तो वो पनपता है और बीज खिंडते हैं तो ऐसे अनेक पौधे बनते हैं। तो आज की पंचायत भी दूसरी पंचायतों को मार्ग प्रशस्त करेगी, दूसरी पंचायत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।